रोजाना दिल्ली की सीमाओं पर रोजाना मर रहे हैं, इसके लिए आया है क्या? इसके लिए नहीं आया, वो वार्ता करने को ही आया है, वो बात करने को ही आया है। वो जाना चाहता था बोट क्लब दिल्ली, वो जाना चाहता था रामलीला ग्राउंड दिल्ली, वो जाना चाहता था जंतर मंतर दिल्ली। रोका किसने? बैरिकेटिंग लगा करके इन्होंने रोका, सड़कें खोदी, राष्ट्रीय संपत्ति हाईवे खोद के डाल दिया इन्होंने, और कहते हैं कि सड़क जाम करके किसान बैठा, किसान 2-2 4-4 वो यहाँ मर रहे हैं ठंड में। शौक है हमको या ठंड में आकर के मरने का? यदि वो भी असली किसान है और बिल के पक्ष में, तो दीजिए ना कुर्बानी आकर के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके, पता चल जाएगा कौन असली और कौन नकली है। ये घिनौना खेल जो है ना, ये खेलना बंद करो। आग में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा, और आग में हाथ आप डाल रहे हो लगातार, पता नहीं चलता है आदमी को। गलती करके जब निकल जाता आगे, समय आने पे पता चलता है। इसलिए आग में हाथ मत डालिए। और चाय मिलेगी बढ़िया, आने जाने का किराया मिलेगा बढ़िया गाड़ी में, और कृषि मंत्री के साथ बैठ करके बात करोगे और फोटो खिंचवाओगे। बस आकर के ये कह दो मैं किसान हूँ और बिल के पक्ष में हूँ। ये ऑफर निकाला हुआ केंद्र सरकार ने, ये कंसेप्ट लेकर के आए। ये कंसेप्ट है इनका। हुकूमत कुछ इस तरह है, आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मेदान करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़ के साथ मौजूद हैं दलित प्रेरणा स्थल पे। और यहाँ पे जो किसान भाई हैं, जो किसान यूनियन लोक शक्ति के कुछ किसान भाई जो हैं यहाँ मौजूद है। लगातार ये भी 20-22 दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं। हालांकि किसान आंदोलन के आज 25वां दिन है। किसान जो है लगातार बॉर्डरों पे डटे हुए हैं। ठंड का माहौल है, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 11-12 बजने के बाद जो है वो तापमान जो होता है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी कि देखा जाए कि जो किसान है वो ठंडी से लड़ाई लड़े या फिर अपनी जो मांग है उससे लड़ाई लड़े, सरकार से लड़ाई लड़े। एक तरफ तो ये देखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो है जो सरकार है वो डिग लगा कर बैठी हुई है कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है, ना ही इसमें हम बिल को वापस लेंगे और इसमें जो है संशोधन ही हम इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई हैं वो भी लगातार डटे हुए हैं बॉर्डरों पे, और ये कह रहे हैं कि इस बिल को पूर्णतः ही वापस लिया जाए तो ही हम वापस जाएंगे, अन्यथा वापस नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में किसानों का क्या कहना है, क्योंकि इन पे बहुत बड़े बड़े आवाज़ भी उठाए जा रहे हैं, लांछन भी लगाए जा रहे हैं कि इसमें खालिस्तान की आवाज़ उठ रही हैं, चीन की आवाज़ उठ रही हैं, पाकिस्तान की आवाज़ उठ रही हैं। इस तरीके के तमाम चीज़ें देखा जा रहा है। आज हमारे साथ कुछ किसान भाई जो है मौजूद है यहाँ पे। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना है उनका। एक सर नया एंगल दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि किसानों के पास इतने पैसे कहाँ से आ रही है, फंडिंग हो रही है, किसानों के पास इतने कहाँ से पैसे आ रहे हैं जो इतने दिन से टिके हुए हैं, खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? नहीं, क्या कर रहे हैं हम? पैसे की जरूरत ही कहाँ हमें? आप यहाँ रोजाना आते हो, देखते हो, एक तो ये नीचे चटाई बिछी पड़ी है, इसी पे दिन में सोते हैं, इसी में रात में सोते हैं हम। और इसके अलावा पूड़ी सब्जी, एक पूड़ी सब्जी है, पूड़ी सब्जी। उसके अलावा आप भी भोजन करते हो, कई बार हमारे साथ मीडिया वाले भाई भी करते हैं, पुलिस वाले भी करते हैं, लाइव वाले भाई भी करते हैं, और बाहर से कोई आदमी आता है वो भी करता है। इसके अलावा और भाई देखिए, सुनिए, समाज पूरा देश जो है, सारा देश के अंदर जो समाज है उसमें सब लोग सरकार की तरह पत्थर दिल तो नहीं है ना। कुछ अच्छे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, कुछ दयालु लोग भी हैं। उन्हें भी पता है ठंड के अंदर किसान पड़ा हुआ है, तो किसी ने मानो 1-2 बोरा आटा भेज दिया, किसी ने कर दिया। और फिर भाई देखिए, रोटी तो हम अपने हिस्से की घर भी खाते ही हैं, तो उस अपने घर वाले हिस्से की यहाँ भी खा सकते हैं उसे बैठ कर, उसमें क्या दिक्कत है? अपने घर से हम कभी आपस में भी 100, 200, 500 रुपये इकट्ठा कर लेते हैं बीच बीच में। और कभी कोई भाई हम अपने घर से गए, कोई 10 किलो आलू ले आया, कुछ लाया, तो इसमें कौन सी बात है? ये हम यहाँ कोई बर्फ़ी इमरती नहीं खा रहे, या वो आप रोज़ देखते हो वो हमारी पूरी सब्जी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं बिल्कुल भी। और कोई दानदाता भाई कहीं किसी दिन से आकर के, कोई दयालु हृदय कोई आकर के किसी दिन कोई अपना मूंगफली देगा, कुछ देगा, तो भाई वो ठीक है। अब सब ये सरकार ये चाहती है क्या कि जैसे सरकार ने दिल पे अपने पे पत्थर रख लिया है, किसानों को ना किसानों की तरफ देखना है, ना उनकी सुनना है, तो सारा देश ऐसे ही कर ले? अरे सारा देश ऐसे नहीं करता। सारे देश को पता है कि ये किसान की वजह से ही सबका पेट भरता है और सब जिंदा हैं, इसलिए तो उनके मन में कहीं दयालुता है, ऐसी कौन सी बात है? ठीक है सर, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि किसानों का जो ये आंदोलन है, यकीन मानिए इतना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है कि इससे बड़ा आंदोलन आज तक हुआ ही नहीं इस देश के अंदर में। सबसे पहले सर उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ये आंदोलन असल में ये किए नहीं जाते, ये आंदोलन हो जाते हैं।
ये किए नहीं जाते हैं। ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त होते हैं जब जुल्म की इंतहा होती है और किसी के गर्दन पे बिल्कुल फांसी का फंदा यानी पानी जो है नाक तक पहुंचता है और उसका दम घुटने लगता है और उसे पता है कि मरने वाला हूं मैं, तब उसकी छटपटाहट जो है वो बाहर निकल करके आती है। और वही छटपटाहट है किसान की। वो अंतिम स्थिति है किसान के लिए। हाथ पैर हिलाने के अलावा हमारे सामने दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए हम घरों से निकले हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सरकार के खिलाफ यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। सर जी ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो पूरा रास्ता खुला हुआ है, किसान जब आए बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहाँ है? जब हमें ये लगेगा कि सरकार वास्तव में हमारी समस्या को गंभीरता से सुन के और उसका समाधान करना चाह रही है तो वार्ता करेगा किसान। किसान वार्ता। अच्छा ये बताओ आप, सैकड़ों किलोमीटर दूर से किसान जो दिल्ली की सीमाओं पे आया है वो काय को आया? तुम बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे ठंड में सोने के लिए आया? मरने के लिए? जो रोजाना 1 या 2 किसान मर रहे हैं बॉर्डर पे, रोजाना दिल्ली की सीमाओं पर रोजाना मर रहे हैं, इसके लिए आया है क्या? इसके लिए नहीं आया। वो वार्ता करने को ही आया है, वो बात करने को ही आया है। वो जाना चाहता था बोट क्लब दिल्ली, वो जाना चाहता था रामलीला ग्राउंड दिल्ली, वो जाना चाहता था जंतर मंतर दिल्ली। रोका किसने? बैरिकेटिंग लगा करके इन्होंने रोका, सड़कें खोदी, राष्ट्रीय संपत्ति हाईवे खोद के डाल दिए इन्होंने और कहते हैं कि सड़क जाम करके किसान बैठा है। शर्म नहीं आती झूठ बोलने में इनको? हमने नहीं रोकी सड़क, हम दिल्ली आज खुलवा दो, आज खुलवाओ रोड, हम तो आज भी दिल्ली जा रहे हैं सरकार से बात करने के लिए। ये जो इनके प्रोपेगेंडा ना, चलने वाले नहीं है। किसान जागरूक है। इन्होंने जो ये कहा ना कि कमीज ऐसी पहनते हैं वैसी पहनते हैं, फंडिंग ऐसी आ रही है वैसी आ रही है, पढ़े लिखे, ये बात तो सारी गलत है कि कमीज बढ़िया पहनते हैं या बढ़िया खाते हैं, कुछ नहीं। लेकिन एक बात सही है कि किसान मूर्ख नहीं है, अब पढ़ा लिखा है, समझता है, ये बात सही है। इसलिए हम जान रहे हैं सब ये क्या बोल रहे हैं और उसकी काट हमारे पास है। सब तर्कस में बहुत तीर है हमारे। सर एक तरफ जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उसी के मुकाबले देखा जा रहा है कि जो सरकार है वो जगह जगह पे सम्मेलन किए जा रहे हैं और 700 से ज़्यादा इस तरीके से चलाया जा रहा है कि पंचायतें की जाएंगी, सभाएं लगाई जाएंगी ताकि किसानों को समझाया जाए और साथ ही साथ में बताया जा रहा है कि चौपालें लगाई जाएंगी। तो कैसे आप देखते हैं कि एक तरफ किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, दूसरे साइड जो सम्मेलन करने की बातचीत चल रही है, किसानों को समझाया जाएगा, मतलब क्यों ऐसे बिल लाया जा रहा है जब किसानों को समझाना ही पड़ रहा है? जयचंदों का अपना इतिहास है, जयचंदों का अपना इतिहास है और वो हमेशा से होते आए हैं। देश की कोई भी जो हमारी आज़ादी की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो वो जयचंदों की वजह से हारी गई है, तो वो आज भी है, उसमें कौन सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन किसान पहचानता है उनको पहचानता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सर सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ जो सरकार है वो संशोधन करने के लिए तो मान रही है, लेकिन जो किसान है वो ये कह रहे हैं कि पूरा ही बिल जो है हमारे लिए नहीं है, आप इस बिल को पूरा वापस कर लिया जाए। तो सर आपको क्या लगता है कि सरकार जो है पूरा अडिग लगा करके बैठी हुई है कि हम इसको मतलब समाप्त नहीं करने वाले हैं, बिल तो वापस नहीं होने वाला है, तो इसमें सर आपको क्या लग रहा है कि क्या इसमें कोई राजनीति चली जा रही है या फिर कृषि अर्थशास्त्र का भी इसमें कोई देख लेख करके उल्लेख करने की प्रयास किया जा रहा है इसमें? अरे भाई यो बताओ, जब सड़ा हुआ है बिल तो क्या जोर जबरदस्ती का ऐसे ही लागू करोगे? इसे वापस कर लो, किसानों के साथ बैठ के दोबारा बना लो। अच्छा ये बताओ, ये जो पंचायत करने का ढोंग रच रहे हैं, क्या जी हमारे पंचायत करेंगे, जा करके पंचायत हो रही है, जा करके कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो बिल्कुल असफल प्रयास है, कोई असर नहीं है उसका। जब आप पंचायत अब कर रहे हो, यदि यही पंचायतें आपने किसानों के बीच में जाकर के पहले कर ली होती तो नाक कट रही थी तुम्हारी। कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ लोगों से हमने बातचीत किया था। किससे करी थी भैया? उसके फोटो हमें भी दिखवा दो जरा, वो फोटो तो दिखवा दो, किससे करी, कौन थे? हम भी ढूंढे उन्हें जाकर के, भाई तुम क्या कह के आए थे, क्या तुमसे पूछा गया था? हम भी पूछ रहे उनसे जाकर के। 100% झूठ पे खड़े हुए हैं, प्रोपेगेंडा बनाए जा रहे हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं बस किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए। लेकिन भाई हम तो इन सब चीज़ों में से निकले हुए हैं पहले, इन चीज़ों का हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बिल्कुल।
हम जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी और मानी नहीं जाएगी, हम टस से मस होने वाले नहीं हैं। अब की बार जो किसान दिल्ली में आया है वो कुछ मांगने के लिए नहीं आया, जो सरकार दे रही है उसको वापस करने के लिए आया है, वापस देने के लिए कि हमें ना चाहिए, हमें ना चाहिए ये बिल असल में। अच्छा, अब जो इसको ठीक बता रहे हैं और उन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई यदि ये वापस हुआ तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो कायदे में उन लोगों को भी इसी तरह लाखों की तादाद में आकर के बैठना चाहिए ना दिल्ली पे, और रुको आकर के सो रात को ही ऐसे ही ठंड में सो, पता चल जाएगी 2 दिन में ही, 2 दिन में पता चल जाएगी कि किसान है कि कौन से असली है और कौन से नकली है। का समर्थन करने वाले हाँ, रुकवाओ ना आकर के, किसने रोका उनको? आकर के बैठो दिल्ली की सीमाओं पे ऐसे ही, और आकर के यो कि महीना हो जाए 6 ऐसे ही बैठे रहेंगे। यदि कानून वापस हुआ तो उसके कानून वापस नहीं होने देंगे। बैठो आकर के ऐसे ही रहो, ऐसी ठंड में कड़कड़ाते, 2-4 लोगों की कुर्बानी रोज ठंड में मरवाओ किसानों को, ऐसे ही पता चल जाएगा कौन असली और कौन नकली है। हमारे जो रोजाना किसान 2-2, 4-4 वो यहाँ मर रहे हैं ठंड में, शौक है हमको या ठंड में आकर के मरने का। यदि वो भी असली किसान है और बिल के पक्ष में, तो दीजिए ना कुर्बानी आकर के दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके, पता चल जाएगा कौन असली और कौन नकली है। ये सब ये सरकार जो है वो षड्यंत्र कर रही है, और अपने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को, और कुछ तो लोग उसमें ऐसे हैं जो किसान ही नहीं है, जिनका खेती से कोई मतलब ना जिन पे खेती थी ना खेती है, और उनको अपना किराए के पैसे दे दे करके ला करके बिठाया जा रहा है, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। एक वो दिया हुआ है, ऑफर आया केंद्र सरकार की ओर से, फोटो खिंचवाओ ऑफर, कृषि मंत्री के साथ फोटो खिंचवाओ ऑफर, ये आया है। बोले भैया खाने को ढोकला मिलेगा और चाय मिलेगी बढ़िया, आने जाने का किराया मिलेगा बढ़िया गाड़ी में, और कृषि मंत्री के साथ बैठ करके बात करोगे और फोटो खिंचवाओगे। बस आकर के ये कह दो मैं किसान हूं और बिल के पक्ष में हूं। ये ऑफर निकाला हुआ केंद्र सरकार ने, ये कंसेप्ट लेकर के आई है, ये कंसेप्ट है इनका। मैं बताया करता हूं अक्सर कि शेर जो है वो चुनाव में खड़ा हो गया जंगल में, भेड़ों की बस्ती में पहुंच गया वोट मांगने के लिए, और वहां जाकर के बोला भैया जो भी मुझे वोट देगा भेड़ों की बस्ती में, हर भेड़ को एक कंबल दिया जाएगा दान में, मेरी तरफ से हर भेड़ को एक कंबल मिलेगा। जब शेर चला गया तो भेड़ का एक छोटा बच्चा बोला भेड़ से, क्यों पापा ये शेर अंकल इतने कंबल कहां से लाएंगे? तो भेड़ बोला बेटा हमारी खाल उधड़ेगी, हमारी खाल उधड़ के हमें ही कंबल बटेंगे। हुकूमत कुछ इस तरह आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है और फिर चश्मे दान करती है।